हमने पहले भी एक वीडियो अपलोड कर रखा है, आप प्लेलिस्ट में जा कर के उसको वापस देख सकते हैं ताकि आपको पूरा बेसिक पता चल जाए कि हमने परसेंटेज को कहाँ से स्टार्ट किया है और हमने क्या स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, आप लोग देखिए। ठीक है, शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमारा दे रखा है कि यदि किसी आयत की लंबाई 37 सही 1/2% बढ़ा दे और चौड़ाई में 20% घटा दे तो क्षेत्रफल पर क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है, पहले उसकी लेंथ कुछ रही होगी, उसमें हमने क्या किया है 37.5% हमने क्या किया है बढ़ा दिया है और उसकी जो चौड़ाई थी उसमें 20% को हमने घटा दिया है। तो इसको हम कैसे लगाते हैं, इसका सिंपल अप्रोच देखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि सपोज हमारा क्या है इनिशियल में उसकी जो लेंथ थी वो थी 100, अब वो बढ़ करके कितनी हो गई हमारी 100 प्लस 37 एंड 1/2%। ठीक है, तो इसको हमने क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा 37 एंड 1/2% है इसको हम पहले कन्वर्ट कर लेंगे फ्रैक्शन में। तो 37 एंड 1/2% हमारा कितना हो गया 75/200। ठीक है, तो ये हो गया 75/200, इसको हमने कैंसिल आउट कर दें तो ये हमारा बन गया कितना 3/8, ये 3/8 हो गया। इसी तरह हमने क्या है जो लेंथ के बाद हमारा जो चौड़ाई दे रखी है ये 20% है। ठीक है, तो इसको भी हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें तो ये कितना हो गया हमारा 1/5। ठीक है, तो हमारा कह रहा है कि जो इसका लेंथ था वो 37 एंड 1/2% हमने इंक्रीज किया, तो मतलब ये हमारा क्या था ओरिजिनल लेंथ था हमारा। ठीक है, और ये क्या हुआ बढ़ा हुआ, ये क्या हुआ हमारा बढ़ा हुआ है भाग। ठीक है, तो हमारा जो इसको हम जो इंक्रीमेंट वाला पार्ट देखना चाहते हैं तो हमारा क्या होता है एरिया होता है, इसकी लेंथ हमारी दे रखी है 8 और इसकी जो इंक्रीज वाला पार्ट है जो बढ़ा हुआ वाला पार्ट है कितना हो गया 8 + 3 कर देंगे तो ये हो जाएगा 11। ठीक है, और जो इसका क्या था शुरुआती में जो इसकी चौड़ाई थी 5 और ये क्या हुआ कह रहा है कि इसमें हमने सब्ट्रैक्ट किया है तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे या इसको घटा देंगे तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 4। ठीक है, और ये हमें पता है कि जो हम एरिया निकालते हैं वो क्या होता है एरिया या क्षेत्रफल कहते हैं, तो ये होता है लेंथ या लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये हमारी क्या है लंबाई है और ये हमारी चौड़ाई है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 × 5 = 40 और ये हो जाएगा 11 × 4 = 44। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है देख रहे हैं कि जो इसकी वास्तविक क्षेत्रफल था वो 40 था और जो बढ़ा हुआ क्षेत्रफल कितना है 44 है। तो इनमें डिफरेंस कितना है, ये हमारा फ़र्क आ रहा है 4 का। ठीक है, तो ये हमारा फ़र्क आ गया 4 का। तो हमारा क्या निकालना है चेंज इन परसेंटेज, बोला है कि हमारा क्या है क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा, तो हमारा हो जाएगा ये कितना 4/40 × 100, तो ये हो जाएगा 1/10 और इसको कैंसिल आउट कर दें तो ये आ जा रहा है हमारा 10%। ये हमारा 10% क्या हो रहा है 10% की वृद्धि हो रही है, क्या हो रही है हमारी वृद्धि। ठीक है, ये हमारी 10% की क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 6। देख लीजिए एक बार कैसे था हमारा कि किसी आयत की लंबाई में हमने क्या किया 37 एंड 1/2% बढ़ा दिया और चौड़ाई में 20% घटा दिया, तो क्षेत्रफल पर क्या फ़र्क था। तो हमने देखा कि जो इसका शुरुआती में 100 रहा होगा तो उसको 100 एंड 37 एंड 1/2% हो गया। तो इसको हमने सबसे पहले क्या किया इन सारे जितने भी फ्रैक्शन दिए थे उसको हमने क्या किया पहले परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। जो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद देखा कि ये जो हमारा था ये ओरिजिनल लेंथ था या जो वास्तविक लंबाई और ये क्या था हुआ बढ़ा हुआ भाग है। ठीक है, तो हमने क्या किया फिर इसी तरह लंबाई के साथ हमारा जो चौड़ाई था वो भी हमारा 20% था, इसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, ये हो गया 1/5। तो यहाँ पे क्या था हमने जो लंबाई है वो पहले वास्तविक लंबाई कितनी थी 8, फिर वो क्या है जो बढ़ा हुआ पार्ट, तो बढ़ा हुआ पार्ट इसमें ऐड कर दें तो हमारा जो बढ़ा हुआ लेंथ अब कितना हो गया है 11 हो चुका है। और जो हमारा
इसकी चौड़ाई थी ये 5 थी, अब ये हमारा क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हो चुका है, तो ये कितना हो गया 4। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इसकी हमें क्षेत्रफल पता है कि हमारा किसी भी चतुर्भुज या आयत की जो क्षेत्रफल होते हैं वो हमारा क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये हमारा हो गया कितना, 8 5 जा 40, और यहाँ पे कितना होगा 11 4 जा 44। तो हमने देखा यहाँ पे 40 था वास्तविक जो इसका क्षेत्रफल था, और जो बढ़ा हुआ क्षेत्रफल कितना है 44। तो इसका मतलब है कि इनमें जो वृद्धि कितनी हुई 4 की, तो कितने पे 40 पे। तो हमने किया 4/40 × 100, तो ये हमारा सॉल्व होकर के कितना आ गया 10% की वृद्धि। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 पे हमारा क्या है कि क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि यदि किसी शहर की जनसंख्या 1,89,000 है, उसमें से 4/9 जो है पुरुष हैं और बाकी की महिलाएं हैं, जिसमें से 50% क्या है विवाहित हैं। विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात करना है, और साथ ही साथ जो विवाहित महिलाएं हैं उनका भी प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, इसको लगाते हैं क्वेश्चन को। हमारा क्या दे रखा है कि 4/9, मतलब कि हमें यदि टोटल देखें पुरुष जो हमारे हैं वो कितने हैं 4 हैं, और महिलाएं कितनी हैं, इसका मतलब यदि टोटल कितना है 9 है, तो पुरुष कितने हैं 4 हैं, तो महिलाएं कितनी होंगी, ये हो जाएंगी 5। ठीक है, ये हमने इसके फ्रैक्शन से तोड़ करके किया है। ठीक है, ये 4 पुरुष और महिलाएं हमारी कितनी हो गई 5 हो गई। और हमारा इसमें क्या कह रहा है कि जो पुरुषों की संख्या है वो क्या 50% क्या है इसमें हमारी क्या है विवाहित हैं। ठीक है, तो यदि हमारे पुरुष 4 थे तो इसमें विवाहितों की संख्या कितनी होगी 2। ठीक है, तो महिलाएं भी साथ में विवाहित होंगी 2 पुरुषों के हिसाब से, तो यहाँ पे भी महिलाओं की जो विवाहित महिलाएं होंगी वो 2 होंगी। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है कि भाई विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब ये बताइए कि हमारी टोटल जनसंख्या कितनी है 9 है, और जो हमारा पुरुष कितने हैं 2, महिलाएं कितनी हैं 2, तो टोटल हमारा टोटल जो हमारा विवाहित जनसंख्या वो कितना हो जाएगा 4, कितने पे 9 पे। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, परसेंटेज में हम कन्वर्ट कर दें, ये हो जाएगा 400/9, तो ये हो जाएगा 9 4 जा 36, यहाँ पे फिर बचा हमारा 40, फिर 9 4 जा 36 एंड 4/9%। ठीक है, तो ये हमने पार्ट 1 इसका किया। अब इसका हमने क्या करेंगे, पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, तो पार्ट 2 में हमारा क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो विवाहित महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हमारी टोटल जो महिलाएं दे रखी हैं वो कितनी है वैल्यू 5 उनकी दे रखी है, और जो उनमें विवाहित हैं तो वो जो विवाहित हैं उनकी वैल्यू कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 2। ठीक है, तो हमें क्या करना है, विवाहित महिलाओं का क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। तो हमने क्या कर लेंगे, सीधे यहाँ से देख रहे हैं जो विवाहित महिलाएं हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं यदि, ठीक है, विवाहित पुरुष का 2, विवाहित महिलाओं की संख्या 2, तो हमारा कितना हो जाएगा, विवाहित महिलाएं पार्ट 2 जो हमारा है, ये हमारा कितना था, ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में क्या है हमारा, विवाहित महिलाएं कितनी हैं 2 हैं। कितनी महिलाएं थी हमारी 5 थी, इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा कितना आ जाएगा 20, ये हो जाएगा 22 जा 40% जो महिलाएं थी वो क्या थी, विवाहित थी। ठीक है, तो ये हमारा था पार्ट 2 का। तो ये देखा आप लोगों ने, मतलब कि कितना आसान तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। ऐसे तो हम देखते तो ये क्या है, इतना दिखने में क्वेश्चन तो काफ़ी बड़ा लग रहा था, और यदि हम इसमें देखो आपको जनसंख्या भी वैल्यू दे रखी थी, यदि हम इसको बेसिक तरीके से लगाते तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता, बहुत ही ज़्यादा। तो हमने इसको क्या किया, सिर्फ फ्रैक्शन जो मेथड हमने पढ़ा है उसी से ही हम कर रहे हैं, ताकि हमारा क्या हो जाए, ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आसान हो जाए। ये आप लोगों को बहुत ही शानदार ट्रिक लगेगा जो हमने ये किया है। आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए कि जो हमारा क्या दे रखा था कि यदि किसी शहर की जनसंख्या इतनी है, उसमें से 4/9 क्या है पुरुष है और बाकी महिलाएं थी। तो हमने इसको क्या किया, पुरुषों की संख्या कितनी 9 में से दे रखी थी 4, महिलाओं की जनसंख्या कितनी थी 5,
फिर उसके बाद उसमें बोल दिया था कि 50% विवाहित थे, तो मतलब कि पुरुषों की यदि पूरी जनसंख्या 2 थी तो उसमें विवाहितों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 पार्ट, और महिलाओं की संख्या इसमें कह रहा है कि जो जितने विवाहित होंगे पुरुष उतने ही क्या होंगे, महिलाएं भी विवाहित होंगी, तो इसलिए इनकी संख्या कितनी हो गई, 2। तो हमारा पूछा था कि भाई टोटल जो पॉपुलेशन है उसमें से विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो विवाहित जनसंख्या का टोटल पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, 2 + 2 तो 4 हो गया था, कितने में से, 9 में से, और इसका हमने परसेंटेज निकाल लिया तो ये आ गया 44 एंड 4/9%। ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, जो सेकेंड पार्ट था, सेकेंड पार्ट में क्या है हमारा कि बोला था कि विवाहित महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात करो। तो विवाहित महिलाओं के प्रतिशत ज्ञात करना है, तो भाई टोटल विवाहित महिलाएं कितनी हैं, 2, कितने में से, 5 में से, तो हमने किया 2/5 × 100, तो इसको हमने सॉल्व कर दिया तो जो प्रतिशत आ गया हमारा कितना, 40%। ठीक है।